Welcome to Aptitude Wala Maths. We were discussing solutions of CAT 2020 for last two videos. In this video, we'll continue with the same theme, but for a different testing area. पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने क्वांट्स के कुछ स्लॉट 3 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आज हम लोग एक डीआई का सेट ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ये भी अंदाजा लगे कि डीआई में मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है कैट में, पिछले 4-5 सालों में देखा जा रहा है, लेकिन डीआईएलआर में क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ठीक-ठाक रहता है। आपको सिर्फ हल्के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डीआई में कुछ भी नहीं होगा। द की इज़ टू प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ एक्चुअली कैट लेवल, मीन्स स्लाइटली हायर लेवल। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक डीआई का सेट इलस्ट्रेट करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे ये सब सारे अनसीन क्वेश्चंस हैं। दीज आर नॉट क्वेश्चंस व्हिच हैव नो कम इन अर्लियर कैट। कैट में डीआईएलआर में एक चीज़ और खासियत यह है कि हर बार क्वेश्चंस अलग रहते हैं। आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाएंगे पीछे के किसी क्वेश्चन से जो आपने प्रैक्टिस किया होगा मॉक्स में या मटेरियल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, लेकिन एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे, थोड़े अलग जरूर रहेंगे। तो आज का ये जो सेट हम लिए हैं, हम लोगों ने लिया है डीआईएलआर का, ये कैट के जो सो कॉल्ड पंडित्स हैं वो कहते हैं कि ये दिस इज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। So I've selected this because I found this interesting. There are so many things to learn in this DI set. So आज हम लोग इस DI set को करने वाले हैं, ठीक है? So let us know, look at the question first, and then we'll discuss how to go about solving it. Okay. So here goes the question. Let us first read it. क्या कहता है? कहता है कि XYZ organization got into the business of delivering groceries at home at the beginning of the last month. So पिछले महीने के गुजरे हुए पिछले महीने के शुरुआत में ही XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रोसरी डिलीवर करता था होम पे, जैसे बिग बास्केट है, जैसे ग्रोसर्स है, इसी तरीके से। फिर कहता है दे हैव अ 2 डे डिलीवरी प्रॉमिस, 2 दिनों में वो सामान पहुंचाने का प्रॉमिस करते हैं। हाउएवर देयर डिलीवरीज आर अनरिलायबल, उनकी डिलीवरीज क्या है? अनरिलायबल, अनरिलायबल। An order booked on a particular day might be delivered the next day or the day after. Now this is important. Okay. नेक्स्ट डे और डे आफ्टर, यानी कोई भी ऑर्डर अगर सपोज हमने दिया है, सपोज 10th को ऑर्डर किया, तो वो मुझे मिलेगा कब? या तो 11th को मिलेगा या 12th को मिलेगा, 2 दिन लगते हैं, ठीक है। इफ फिर कहता है आगे, इफ द ऑर्डर इज नॉट डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ 2 days देन द ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड एज लॉस्ट। यानी कि 12th के बाद अगर 12th तक डिलीवर नहीं हुआ, 10 का ऑर्डर अगर 12th तक डिलीवर नहीं हुआ, तो इसके बाद वो ऑर्डर क्या कहलाएगा? दैट ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज लॉस्ट, ठीक है। ओके। फिर कहता है XYZ then does not deliver the order but informs the customer, marks the order as lost, returns the payment and pays a penalty for non-delivery। ठीक है। सो ये आगे की कार्रवाई है कि अगर कोई 2 दिन में डिलीवरी नहीं मिलता है तो फिर उस ऑर्डर को लॉस्ट माना जाता है, कस्टमर को पैसा लौटा दिया जाता है और कुछ पेनल्टी भी दिया जाता है फॉर नॉन डिलीवरी, ठीक है। आगे कहता है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ XYZ फॉर अ वीक ऑफ लास्ट मंथ। तो पिछले महीने के एक हफ्ते का ऑर्डर का डिटेल एक टैबलो फॉर्म में आपको डेटा में दिया हुआ है। विल सी दैट डेटा लेटर ऑन। फिर कहता है द फर्स्ट कॉलम गिव्स द डेट, द सेकेंड कॉलम गिव्स द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो लेट अस लुक एट द डेटा फर्स्ट। सो दिस माई डेटा। सो ये कहता है, सो 13 तारीख से 19 तारीख तक में हमारे पास जो भी ऑर्डर्स हैं उनका डेट हमारे पास डिटेल है। क्या क्या है? पहला टेबल, पहला कॉलम क्या दिखाता है? क्यूमुलेटिव ऑर्डर, क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स बुक्ड, मीन्स हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने ऑर्डर बुक हुए हैं। सो 13 तारीख को, क्यूमुलेटिव मतलब पीछे से चला आ रहा है। सो 13 तारीख तक टोटल कितने ऑर्डर बुक थे? 219। 14 तारीख तक टोटल कितने हो गए? 249, 30 बढ़ गया, फिर कुछ और बढ़ गया। तो ये क्यूमुलेटिव है, हिस्टोरिकल है, सब लेके शुरुआत से अभी तक, शुरुआत से 14 तारीख तक, शुरुआत से 15 तारीख तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल 16, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल 17 एंड सो ऑन, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन डे। सो 13th को 11 ऑर्डर डिलीवर हुआ, 14th को 27 ऑर्डर डिलीवर हुआ, 15th को 23, 11, 21 एंड सो ऑन। सो रिस्पेक्टिव डेट्स में कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए वो डेटा दे रखा है। एंड द थर्ड कॉलम इज अबाउट क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स लॉस्ट।
सो बिगिनिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से इस ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस का जब से शुरुआत हुआ है तब से लेके 13th तक में कितने ऑर्डर लॉस्ट हो चुके हैं? 91। अगले 14 तक में 92, 15 तक में 94 एंड सो ऑन। इस तरीके से डेटा हमारे पास दिया हुआ है। इसी डेटा पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस है आगे। सो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंटायरली। ओके, सो फिर आगे कहता है इसमें लास्ट पैराग्राफ, इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट वर बुक्ड, लास्ट पैराग्राफ दिस वन, it is known that the number of orders that were booked on 11th, 12th and 13th of the last month that took 2 days to deliver were 4, 6 and 8। ओके, सो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो ये कि 11 तारीख को जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है, कह रहा है 11th, 11th को जो ऑर्डर डिलीवर हुआ, 12th को जो ऑर्डर डिलीवर हुआ और 13th को जो ऑर्डर डिलीवर हुआ, इसमें से जो 2 दिन के बाद डिलीवरी होता है, क्या कहता है देखिए, इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट वर बुक्ड ऑन 11th, 12th एंड 13th ऑफ द लास्ट मंथ दैट टुक 2 days टू डिलीवर वर 4, 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यानी 11 तारीख जो ऑर्डर बुक हुआ होगा वो कब डिलीवर होगा? या तो 12 को होगा या 13 को होगा। तो 13 को होगा तो वो कितने दिन के बाद हुआ? 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद यानी 13th को कितने इसके डिलीवर हुए होंगे? 11 वाले ऑर्डर 13th को 4, 12 वाले ऑर्डर 14th को कितने? 6, 13 वाले ऑर्डर 15th को कितने हुए होंगे? 8 हुए होंगे। सो 8 ऑर्डर्स। बात समझ में आ रही है? 2 दिन के बाद, 11 तारीख का 2 दिन के बाद यानी 13 तारीख को कितने? 4, 12 को जो ऑर्डर हुआ वो 2 दिन के बाद यानी 14 तारीख को कितने? 6, 13 तारीख को जो ऑर्डर हुआ वो 2 दिन के बाद यानी 15 तारीख को कितने? 8 ऑर्डर डिलीवर हुए। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग इस डेटा को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस है उसको लिख लेते हैं, देन विल लुक एट द क्वेश्चन आल्सो। देखिए 13 तक में टोटल कितने ऑर्डर्स थे? 219। और 14 तक में कितने हो गए? 249। 30 बढ़ गया। ये 30 ऑर्डर किस दिन आया होगा? 14th को। तो ये बहुत क्लियर है कि 14th को कितने ऑर्डर हुए हैं? 30 ऑर्डर्स हुए हैं। सिमिलरली 249 से 277 कितना हो गया? 27 और एक 28, 28 ऑर्डर बढ़ गया। 28 ऑर्डर किस दिन ऑर्डर हुआ होगा? 15th को। 272 टू 302, 23 प्लस 2 कितना हो गया? 25। सो 25 ऑर्डर्स ऑन 16। 302 टू 327 कितने हो गए? 25। सो 25 ऑर्डर्स हियर। 327 टू 332 यानी कितना बढ़ा? 5 से बढ़ा। 332 टू 337 कितना बढ़ा? 5 से। यानी 14th से लेके 19th तक में कितने कितने ऑर्डर हुए हैं डेट वाइज, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है इस डेटा से। इसमें बहुत ज्यादा कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इन्फरेंस दैट वी कैन गेट। ओके, ऑलराइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 13th तक में कितने ऑर्डर लॉस्ट हो चुके हैं? 91। 14th तक में 92, इसका मतलब एक बढ़ा, तो एक ऑर्डर किस दिन लूज हुआ होगा? 14th को। सिमिलरली 92 टू 94, 15th को कितने ऑर्डर लूज हुए? 2 ऑर्डर्स। 94 टू 106, 12 ऑर्डर्स लॉस्ट ऑन 16th। 106 टू 118, 12 ऑर्डर लूज हुआ 17 को। फिर 2 ऑर्डर लूज हुआ 18 को और 9 ऑर्डर्स लूज हुए हैं किस दिन? 19th को। सो इतना इंफॉर्मेशन तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, सी डेटा पे वर्क करने से पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चंस आल्सो so that you know how to interpret. So let us first look at, glance through the questions first so that we get an idea as to what is being asked here. उसी हिसाब से हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग डेज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्डर बुक्ड ऑन विच डे वाज लॉस्ट। कहता है कि जितने भी ऑर्डर जिस दिन भी बुक हुए होंगे उसमें से मैक्सिमम, उसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन किस दिन लूज हुआ है। ठीक है, और हमारे पास डेट क्या क्या दिया हुआ है? 13th, 15th, 14th एंड 16th। सो 13, 14, 15th एंड 16th। 13th, 14th, 15th और 16th में से किस दिन सबसे ज्यादा ऑर्डर, टोटल ऑर्डर का सबसे ज्यादा ऑर्डर लॉस्ट हुआ है? अब देखिए कुछ कुछ तो आप पता लगा लेंगे। 30th, 14th को 30 ऑर्डर बुक हुआ है, लेकिन इस 30 ऑर्डर में से कितने ऑर्डर लूज हुए हैं ये हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं क्या? अभी तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विल सी, पता लग जाएगा डेफिनेटली।
बट हमें थोड़ा और इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो हमें 14th का, 15th का और 16th का टोटल ऑर्डर तो मालूम है। 14 को 30 ऑर्डर हुए थे। इस 30 ऑर्डर में से कुछ डिलीवर हो गए होंगे, कुछ लूज हुए होंगे। तो मान लीजिए कि 30 में से 15 ऑर्डर सपोज कीजिए कि डिलीवर हुआ होगा। 30 में से 14th को 30 ऑर्डर में से मान लेते हैं कि 15 ऑर्डर की डिलीवरी हो गई होगी, यानी जो ऑर्डर लॉस्ट होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 15 ऑर्डर्स आउट ऑफ 30 ऑर्डर, यानी 1/2, हाफ लूज हुआ होगा। सिमिलरली 28 में भी हुआ होगा, सिमिलरली सॉरी 15th में भी हुआ होगा, सिमिलरली 16th में भी हुआ होगा। और 13th का तो हमें क्यों टोटल ऑर्डर कितने आए ये 13th के बारे में हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी पता लगाना होगा कि 13th को कितने ऑर्डर आए। दिस इज नॉट नोन टू अस। सो यहाँ पे काफी सारा काम बचा हुआ है जो हमें करना होगा, तभी इस क्वेश्चन को हम आंसर कर पाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक द हाईएस्ट। और ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। किस दिन सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक हुआ, और उसमें 12 से शुरू हुआ है, 12, 13, 14 और 15। अब देखिए 13 को कितने ऑर्डर बुक हुए ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो 12 का भी नहीं मालूम है, ऊपर का तो बिल्कुल भी नहीं पता है अभी। तो हमें एक और चीज निकालना होगा कि 12 को कितने ऑर्डर बुक हुए हैं और 13 को कितने ऑर्डर बुक हुए हैं, तभी हम कंपेयर कर लेंगे ना। 12, 13, 14, 15। 14, 15 में कितने ऑर्डर बुक हुए हैं हमें मालूम है, 28 और 30। लेकिन 13 और 12 में कितने ऑर्डर बुक हुए हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम इस क्वेश्चन को आंसर कर नहीं सकते। सो वी नीड फर्दर मोर इंटरप्रिटेशन विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ओके, then some more questions. These are lengthier questions, so obviously in exam you will not bother to go through all these, because you know that many more data is required to get to the answer. So let us first find out, let us interpret it, know somewhat. अब देखिए इसमें कैसे निकलेगा। ओके, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये ऐसे समझिए कि 13th को जो ऑर्डर हुआ होगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं है जी क्या ऑर्डर हुआ है, लेकिन जो भी ऑर्डर हुआ होगा इसकी डिलीवरी कब होगी, इसकी डिलीवरी होगी 14 और 15 को। और 15 को जो बच गया, जो ऑर्डर लॉस्ट हो गया, वो लॉस्ट ऑर्डर किसका होगा, 13th का। लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पढ़िए इसमें क्या कहता है। इफ द ऑर्डर, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इफ द ऑर्डर इज not delivered at the end of 2 days, then the order is declared as lost at the end of second day। तो सेकेंड डे के अंत में जो लॉस्ट डिक्लेयर्ड होता है वो डिक्लेयर्ड हो गया। वो किसका हुआ होगा, 2 दिन के बाद जो नहीं हुआ। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो लुक एट हियर, 13th को जो भी ऑर्डर हुआ होगा, यहाँ पे जो भी ऑर्डर हुआ होगा 13th को, इसकी डिलीवरी कब हुई होगी, 14 को और 15 को। 14 को और 15 को। और 15 को जो लूज हुआ, 15 को जो लॉस्ट हुआ वो क्या हुआ होगा, 13 का बचा हुआ डिलीवरी। और 15 को कितना लॉस्ट हुआ है, 2। यानी ये कब का लॉस्ट है, ये 13th का लॉस्ट है। सिमिलरली 16 को जो लॉस्ट हुआ वो कब का ऑर्डर होगा, वो 14th का ऑर्डर में से लूज हुआ होगा। सिमिलरली ये 15th का ऑर्डर लूज हुआ है, ये 16th का ऑर्डर लूज हुआ है, और ये 17th का ऑर्डर लूज हुआ है। ये तो बात समझ में आ रही है, ब्यूटीफुल। सो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कितने ऑर्डर लूज हुए हैं। सो वी नो 13th को 2 ऑर्डर लूज हुआ है, 14th को 12 ऑर्डर लूज हुआ है, फिर 15th को 12 ऑर्डर लूज हुआ है, फिर 16th को 2 ऑर्डर लूज हुआ है, और 17th को 9 ऑर्डर्स आर लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट। सो दिस वी नो कि आउट ऑफ दीज मेनी ऑर्डर्स कितने कितने ऑर्डर लूज हुए हैं। ठीक है, ओके। सो जो लूज हो गए, जो बच गए, वो क्या हुए होंगे, वो डिलीवर हुए होंगे। ओके, सो एक काम करता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ एक डिलीवर्ड वाला। ठीक है, अब देखिए टोटल ऑर्डर है 30, 13th को नहीं पता अभी। 14th को टोटल ऑर्डर है 30, 30 में से 12 हो गए डिलीवर, तो 30 माइनस 12, डिलीवर कितने हुए होंगे, 18 ऑर्डर। 28 में से 12 लूज हुए, तो 28 माइनस 12, डिलीवर कितने हुए, 16। सिमिलरली 25 माइनस 2, 23।
25 माइनस 9 16 इतने ऑर्डर हमारे डिलीवर हुए। इसके आगे हमें नहीं पता है क्योंकि 18th को कितने ऑर्डर लूज हुए, दिस वी डोंट नो, दिस वी डोंट नो। 19th को कितने ऑर्डर लूज हुए ये भी नहीं पता, ये नहीं पता, तो यहाँ पे भी हम निकाल नहीं सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। ओके, नाउ एक और चीज समझिए, ये जो 18 ऑर्डर डिलीवर हुआ 14th को, 14th के ऑर्डर में से 14th के डेट को टोटल ऑर्डर कितना हुआ था, 30 ऑर्डर, उसमें से 12 ऑर्डर तो लूज हो गया, यानी 18 ऑर्डर की डिलीवरी हुई होगी। अब ये 18 ऑर्डर में से कुछ ऑर्डर एक दिन बाद डिलीवर हुआ होगा, कुछ ऑर्डर 2 दिन बाद डिलीवर हुआ होगा। ये अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑर्डर, एक कितने ऑर्डर से एक दिन बाद डिलीवर हुए हैं, कितने ऑर्डर 2 दिन बाद डिलीवर हुए हैं। तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पूरा डेटा पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन हो पाएगा। So we have to analyze further, we have to dig deeper in order to get to the answers here. Okay. Okay. Now let us look at some more information. एक और information जो अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है वो क्या है, 11 तारीख को जो ऑर्डर बुक हुआ था उसमें से 13 को कितने डिलीवर हुए थे, 4। 12 तारीख को जो ऑर्डर बुक हुआ था उस 2 दिन के बाद यानी 14 को कितने डिलीवर हुए थे, 6। 13 तारीख को जो ऑर्डर हुआ था उसमें से 2 दिन के बाद यानी 15 को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए थे, 8 ऑर्डर वर डिलीवर्ड। सो वी हैव टू लुक एट दिस डेटा ऑल्सो बिकॉज वी हैव नॉट यूज दिस डेटा नो सो फार। सो लेट अस सी इसको और कैसे कर सकते हैं। नाउ लुक हियर, 13 को कितनी डिलीवरी हुई है, 11 डिलीवरी। इस 11 डिलीवरी में कौन कौन से डिलीवरी होंगे, किस किस दिन के डिलीवरी होंगे ये बताइए। डिलीवरी हमेशा क्या होता है, या तो एक दिन बाद होता है या 2 दिन बाद होता है। तो 13 को जो डिलीवरी हुआ है वो एक दिन पहले वाला होगा यानी 12 तारीख का होगा, या 2 दिन पहले वाला होगा यानी क्या होगा, 11 तारीख वाला होगा। सो कुछ डिलीवरी 11 की होगी, कुछ डिलीवरी 12 की होगी। बात समझ में आ रही है। सिमिलर यहाँ 14th को जो 27 ऑर्डर डिलीवर हुआ है उसमें से कुछ ऑर्डर क्या होगा, 12th का होगा, कुछ ऑर्डर 13th का होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो भी ऑर्डर डिलीवर होता है वो एक दिन बाद होता है या 2 दिन बाद होता है। तो जो डिलीवरी जिस दिन हो रहा है, जैसे 14th को जो डिलीवरी हुआ है वो 13th का ऑर्डर का होगा या 12th के ऑर्डर का होगा। सो 14th को जो ऑर्डर हुआ वो 12th और 13th के ऑर्डर का होगा। सिमिलरली 15th को जो डिलीवरी हुई होगी उसमें से कुछ 13th की डिलीवरी होगी, कुछ 14th के ऑर्डर की डिलीवरी होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 14th एंड 15th, यहाँ क्या होगा 15th एंड 16th, यहाँ क्या होगा 16th एंड 17th, यहाँ क्या होगा 17th एंड 18th। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें अब ये हमें बाइफरकेट करना है कि 11 को कितने हुए और 12 को कितने हुए। 12 को कितने हुए, 13, 12 वाले कितने हैं, 13 वाले कितने हैं, 13 और 14 वाले कितने कितने हैं, दिस वी डोंट नो। अब इसको निकालने के लिए विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है विल यूज दिस इंफॉर्मेशन। क्या कहता है, 13 तारीख को 11 वाला ऑर्डर 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को 11 वाला कितना ऑर्डर था, 4। अब देखिए 13 वाला यानी फर्स्ट रो, 11 ऑर्डर में से इस 11 ऑर्डर में से 11 का ऑर्डर 13th है, 13th को 11 ऑर्डर हुए हैं, इसमें से 4 ऑर्डर 11th वाला होगा, 4 ऑर्डर 11th वाला होगा। अगर ये 4 होगा, देखिए यहीं पे दिया है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है 4 ऑर्डर, तो अगर ये 4 होगा इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 7 होगा। क्यों, बिकॉज टोटल ऑर्डर 11 डिलीवर हुआ है 13 तारीख को, तो उसमें से 4 हो गए 11 वाले ऑर्डर, तो 7 होंगे कौन से, 12 वाले ऑर्डर। सिमिलरली यहाँ पे 12 वाले 6 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं 14 को, तो 14 तारीख को 27 में से 12 वाले कितने ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर, यानी 13 वाले कितने होंगे, 21 ऑर्डर। ठीक है, देन फिर 13 तारीख को 8 ऑर्डर डिलीवर हुआ है। 13 तारीख के ऑर्डर में से 2 दिन बाद यानी 15 को कितने ऑर्डर हुए हैं, 8 ऑर्डर। सो 15 तारीख को देख लीजिए यहाँ पे 15th, थर्ड रो 15th का है। सो ये 23 डिलीवरी में से 13 वाले कितने हैं, 8 है। अगर 13 वाले 8 है तो ये 23 में से 8 निकल गया तो बचा 15, तो 15 ऑर्डर कौन से होंगे, 15 ऑर्डर होंगे 14 वाले। इतना समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे का कैसे निकालें। हमें ये 4 6 8 तो मालूम था, 4 6 एंड 8 वाज नोन टू अस, दीज थ्री वर नोन टू अस, तो हम इसे ये निकाल लेंगे। लेकिन अब इसके आगे तो हमें नहीं मालूम है, तो इसके आगे अब कैसे निकालेंगे। और इसके आगे निकालने का भी एक तरीका है, देखिए कैसे। हमें पता है कि 16th का
सी लेट अस लुक एट दिस। 16th का हमें पता है, 16th को कितने 16th के ऑर्डर में से कितने डिलीवर हुए, 16th के ऑर्डर में से कितने डिलीवर हुए, या फिर ऐसे देखिए 14th का, 14th का भी बचा हुआ है। देखिए 14th के ऑर्डर में से 15 यहाँ डिलीवर हुआ। 14th वाले ऑर्डर कितने थे, 30। 30 में से नहीं डिलीवर कितने हुए, 12। डिलीवर कितने हुए, 18। और इस 18 में से ये देखिए ये 14th है ना, दिस वन, सी दिस इज 14th। तो 14th के 15 ऑर्डर तो यहीं डिलीवर हो गए 15 तारीख को। तो यहाँ पे भी कुछ हुए होंगे डिलीवर। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे डिलीवर, 3। क्यों, बिकॉज 15 3 18, टोटल 14 तारीख के ऑर्डर में से कितना डिलीवर हुआ है, सिर्फ 18 ही तो डिलीवर हुआ है। और इस 18 में से 15 तो यहीं डिलीवर हो गया। देखिए 14 तारीख वाले ऑर्डर में से 15 ऑर्डर 15 तारीख को ही डिलीवर हो गया है। तो अगर ये 15 हो गया तो यहाँ कितना होगा, 3 ही होगा ना, बिकॉज 15 3 18, 14 के कितने ऑर्डर है टोटल, 18 ही ऑर्डर है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। सी हमें ये पता है कि 14th को 30 ऑर्डर थे, उसमें से 12 लॉस्ट हो गए थे, तो 18 डिलीवर हुए थे। इस 18 में से हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 15 तारीख को, थर्ड रो देखिए, 15 तारीख, थर्ड रो, लुक एट थर्ड रो, 15 तारीख को जो 23 ऑर्डर डिलीवर हुआ था, इस 23 ऑर्डर में 14 तारीख वाले कितने ऑर्डर थे, 15 ऑर्डर। तो 14 तारीख वाले 15 ऑर्डर यहाँ डिलीवर हुए और 14 तारीख वाले 18 ऑर्डर टोटल डिलीवर हुए। तो 14 तारीख वाले बाकी बचे 3, अगले दिन यानी यहाँ पे 3 और डिलीवरी होगी। तो 15 3 18 निकल गए, पूरे हो गए 14 वाले। अब आते हैं 15 पे। 15 के कितने टोटल ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, 16। अब इस 16 में से कुछ ऑर्डर 16 तारीख को डिलीवर हुए होंगे, कुछ ऑर्डर 17 तारीख को डिलीवर हुए होंगे। तो 16 तारीख को कितने डिलीवर हुए होंगे ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 16 तारीख को 11 ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उसमें से 3 हो गए 14 वाले, तो बाकी बचे 8 क्या होंगे, 15 वाले। तो दिस ऑल्सो वी नो, ठीक है, ऑल राइट। नाउ यहाँ पे 21 तारीख, अब ये 21 अगले दिन 17 तारीख को जो 21 ऑर्डर है उसमें कुछ 15 के भी हैं। 15 की टोटल डिलीवरी कितनी है, 16। 15 की टोटल डिलीवरी कितनी है, 16। 16 में से 8 पहले ही हो चुका है, तो बचा हुआ 8 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब ये 8 निकल गया तो बचा कितना, 13। तो यहाँ पे कितना आएगा, 13। 13 प्लस 8 20। अब 16 तारीख का 13 ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया है। हमें पता है कि 16 तारीख को टोटल डिलीवरी कितनी हुई है, 16 तारीख के ऑर्डर में से टोटल डिलीवरी कितनी हुई हो, 23 ऑर्डर की। 23 ऑर्डर में से 13 ऑर्डर आपने एक दिन बाद डिलीवर कर दिया यानी 17 को। तो बाकी बचे 10 ऑर्डर आप 2 दिन बाद यानी दूसरे दिन यानी यहाँ पे डिलीवर किए होंगे। तो 10 ऑर्डर यहाँ पे निकल गए, तो 16 के भी 13 10 23 हो गए, ये भी ब्रेकअप मिल गया हमें। नाउ 13 में से 10 निकल गया तो कितना बचा, 3। सो 3 ऑर्डर 17 वाले यहाँ डिलीवर हो गए, ये भी मालूम चल रहा है। और 17 को डिलीवरी कितनी हुई है, 16। 17 तारीख के ऑर्डर में से टोटल डिलीवरी कितनी हुई है, 16 डिलीवरी। इस 16 में से 3 यहाँ निकल गए, तो यहाँ कितने होंगे, 13 होंगे। ये 13 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। सो ये 13 हो गया। अब ये 13 हो गया तो यहाँ पे है कितना टोटल, 14। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक डिलीवरी। ओके, सो लेट अस राइट इट डाउन। फर्स्ट डे +1 +2, एक दिन बाद 2 दिन बाद। तो 13 को 13 वाले में से अब देखिए 13th वाले 21 और 8, हमें समझ में आ रहा है, 21 और 8। 13 को जो भी ऑर्डर हुआ एक दिन बाद 21 ऑर्डर, 2 दिन बाद 8 ऑर्डर। फिर 14 में देखिए 15 और 3, समझ में आ रहा है, 15 और 3। फिर 14 वाले हो गए, 15 वाले देखिए, 15 वाले क्या क्या है, 8 और 8, ये भी समझ में आ रहा है, 8 एंड 8। देन 16 वाले देखिए, 16 वाला कितना है, 13 और 10, 13 और 10, 23 ऑर्डर डिलीवर हो गया। फिर 16 के बाद 17, 17 वाला देखिए कितना है, 3 और 13, ये भी समझ में आ रहा है, सी 3 एंड 13, 3 एंड 13, ये भी समझ में आ रहा है, सी यहाँ पे कितना है, 3 एंड 13, ठीक है। सो 10 3 और 13 16, और यहाँ पे 18 वाला एक पता है, इसके आगे का नहीं पता है, और यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, ठीक है। सो दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चंस पे। नाउ वी कैन
I think we are in a position to answer question. ये interpretation I hope it is clear to all of you. Now let us look at the questions here. नहीं, एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन। 13 तारीख को अभी भी कुछ बचा हुआ है। 13 तारीख को कितने ऑर्डर हुए कैसे मालूम चलेगा? देखिए, पहले यहाँ पे देखिए 21 और 8, 29 ऑर्डर तो डिलीवर हो चुके हैं 13 वाले, और 2 ऑर्डर लॉस्ट भी हुए हैं, तो 29 और 2 कितने हो गए? 31। तीनों का सम यानी 13 को कितने ऑर्डर हुए थे? 31 ऑर्डर। सिमिलरली देखिए 14 वाला, देखिए 15 3 18, 18 12 30, 30 हो गया। 8 8 16, 16 12 28, 28 हो गया। 13 10 23 2 25, 25 हो गया। 3 13 16 9 25, 25 हो गया। यहाँ तक का डेटा मिल गया। ठीक है, ये भी मिल गया। 13 को कितने ऑर्डर हुए थे? 31 ऑर्डर्स हुए थे। ठीक, अब हमारे पास 12 तारीख का ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 12 तारीख को जो ऑर्डर हुआ होगा उसकी डिलीवरी होगी, कब हुई होगी? 13 को और 14 को। तो 14 को जो लॉस्ट हुआ, 14 को कितना लॉस्ट हुआ? 1। यानी हम कह सकते हैं कि 12 तारीख में जो लॉ लूज हुए ऑर्डर्स वो कितने हुए? 12 की जो भी ऑर्डर्स होंगे उसमें से कितना लूज हो गया? एक ऑर्डर लूज हो गया। नाउ यहाँ से 12 की डिलीवरी सेकंड कॉलम में देखिए, सेकंड कॉलम से 12 की डिलीवरी भी मालूम चल जाएगी। 12 की डिलीवरी जो 13 को हुई वो कितनी हुई? 7। और 12 की डिलीवरी जो 14 को हुई वो कितनी हुई? 6। तो 7 और 6 13। सो +1 में 7, +2 में 6, तो 7 और 6, 12 को जो भी ऑर्डर हुआ उसमें से 7 ऑर्डर अगले दिन डिलीवर हुआ और 6 ऑर्डर एक दिन और बाद डिलीवर हुआ। तो 7 6 13, 13 और 1 14, यानी हम कह सकते हैं कि 12 को जो टोटल ऑर्डर हुआ, 7 + 6 + 1, 7 + 6 + 1, तो ये कितना हो रहा है? 14। आई होप इट इज क्लियर। 7 ऑर्डर यहाँ, 6 ऑर्डर यहाँ, 13 ऑर्डर हुआ और एक ऑर्डर लूज हो गया, तो 13 और 1 14, 14 ऑर्डर की डिलीवरी हुई थी। 14 ऑर्डर की ऑर्डर हुआ था बुक 12 तारीख को। ठीक है, पूरा हमें मिल गया, सारा डेटा हमें मिल गया है जो भी हमें इस सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए चाहिए। सो द पजल इज क्रैक्ड, वी हैव क्रैक्ड ओपन द पजल। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट वन कहता है among the following days the largest fraction of orders booked on which day was lost। सो सारे निकाल लेते हैं, कितने कितने हैं निकाल ही लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रैक्शन, चलिए 13 का देखते हैं। 13 तारीख को 2 लूज हुआ है, कितने में से? 31 में से। सो 2 आउट ऑफ 31। ओके, सो 13 तारीख को कितना लूज हुआ है? 2 आउट ऑफ 31। क्या बोलता है? द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स बुक ऑन विच डे वॉज लॉस्ट। कितने मैक्सिमम किस दिन लूज हुआ है? सो 2 आउट ऑफ 31 लॉस्ट। 14 का देखते हैं। 14 में क्या है? 30 ऑर्डर्स थे, उसमें से 12 लूज हुए, तो 12 आउट ऑफ 30। सेकंड से 14 में क्या हुआ? 12 आउट ऑफ 30। देन 15 को कितना हुआ? 12 आउट ऑफ 28। सी, 28 ऑर्डर्स थे, उसमें से 12 लूज हो गए। 28 में से 12 यानी 12 आउट ऑफ 28। सो दिस वी नो 12 आउट ऑफ 28। एंड 16 का भी चेक कर लेते हैं। 16 में कह रहा है, 16 में कितना लूज हुआ है? 2। 2 आउट ऑफ हाउ मेनी? 25। नो, हियर इट इज 2 आउट ऑफ 25। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्लियर है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? ये है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? इसका है। देखिए ये 1/2 से थोड़ा सा कम है ना, 12 2 24, 1/2 से, बाकी सभी इससे छोटे फ्रैक्शन है। सो 15 को सबसे बड़ा लूज हुआ है। सो यही तो आंसर है 15। दिस ग्रीन वन, 15 इज द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज द नंबर ऑफ द ऑर्डर बुक द हाइएस्ट। किस दिन मैक्सिमम ऑर्डर हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 12 13, 12 13 14 और 15। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से डेटा। 12 को ऑर्डर कितने बुक हुए? 14 ऑर्डर। 13 को 31 ऑर्डर, 14 को 30 ऑर्डर और 15 को 28 ऑर्डर। क्लियर है, सबसे ज्यादा ऑर्डर किस दिन हुआ है? 13 को। 13 को 31 ऑर्डर है, इससे ज्यादा कभी नहीं है। सो द आंसर इज 13। 13 को कितने ऑर्डर हुए हैं? 31 ऑर्डर्स। सबसे ज्यादा ऑर्डर यही बुक हुआ है 13 तारीख को। सो द आंसर इज 13। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन क्या कहता है? द डिलीवरी रेशियो, एक टर्म डिफाइन किया जा रहा है क्वेश्चन में, डिलीवरी रेशियो। द डिलीवरी रेशियो फॉर अ गिवन डे इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड ऑन दैट डे which are delivered on the next day to the number of orders booked on that day which are delivered on the second day after booking। okay, so मान लीजिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 13th को देखिए, 13th को
कितने ऑर्डर एक दिन बाद डिलीवर हुए? 21 ऑर्डर। कितने ऑर्डर 2 दिन बाद डिलीवर हुए? 8 ऑर्डर। सो डिलीवरी रेशियो हो जाएगा 21/8। यही कहना चाह रहा है। आई होप आई हैव रेड द आंसर क्वेश्चन करेक्टली। क्या कहता है? द डिलीवरी रेशियो फॉर अ गिवन डे इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड ऑन दैट डे विच आर डिलीवर्ड ऑन द नेक्स्ट डे। सो +1 एक दिन बाद जितने ऑर्डर डिलीवर हुए to the number of orders booked on that day which are delivered on the second day after booking. So +1 divided by +2, यही हमें निकालना है सभी के लिए। किसके लिए? 13, 14, 15 और 16 के लिए। सारे के लिए निकाल लेते हैं। लुक एट द डेटा अगेन, रेफर द डेटा। 13 में क्या है? 21 8, 21 और 8। सो विल राइट इट 21/8, 21/8। 14 भी देख लेते हैं। 14 में कितना है? 15/3। सो 14 में कितना है? 15/3। देन 15th, तो 15th वन, 15th में क्या कह रहा है? 8/8। सो 15 में कितना है? 8/8। एंड लेट अस लुक एट 16th नाउ। 16 में क्या है? 13/10, 13/10। ओके, क्या पूछा है? सबसे ज्यादा क्या है? ये कितना है? 1.3। ये कितना है? 1। दिस इज 5, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 14th। सो 14th इज द आंसर, द ग्रीन वन। 14th is the correct answer. Okay, all right, I hope the calculation is clear to all of you. Let us move on the last one. क्या कहता है? the average time taken to deliver orders booked on a particular day is computed as follows. ठीक है, सो हम क्या निकाल रहे हैं? we are calculating average time. ठीक है, एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? कहता है लेट द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड द नेक्स्ट डे बी x। तो जो एक दिन बाद डिलीवर हो रहा है उसे x कहा जा रहा है। एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन द डे आफ्टर बी y। सो जो 2 दिन बाद डिलीवरी हो रही है या दूसरे दिन डिलीवरी हो रही है उसे क्या कहा जा रहा है? y। देन द एवरेज टाइम टू डिलीवर द ऑर्डर इज x+2y डिवाइडेड बाई x+y। यही तो है ना। On which of the following days was the average time taken to deliver the orders booked was least? तो ये सबसे कम किसके लिए है? हमारे पास फिर से क्या क्या ऑप्शन है? 13, 14, 15 और 16। सभी के लिए निकाल लेते हैं। +1 +2 तो हमें मालूम ही है, डेटा में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। 13 में कितना है? +1 21 8। इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 8, 15 3, 8 8, 13 10। इसी को मैं पहले डायरेक्टली यहाँ पे उतार लेता हूँ। सो 21 8, 13 को 13th में कितना है? 21 एंड 8, 14th, 15th और 16th। इसको भी उतार लेते हैं पहले फ्रॉम द मेन डेटा। 15 3 8 8 13 10, 15 3 8 8 13 10, 15 3 8 8 13 10, +1 +2, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड, सॉरी आई थिंक यहाँ पे निकालना था। सो 13th, 14th, 15th और 16th, x की वैल्यू और y की वैल्यू कितना कितना था? फिर से इसे पीछे लिखा हुआ है। सो 21 8 15 3 8 8, 21 8 15 3 8 8 एंड लास्ट वन इज 13 10। ओके, सो 13 10 हमें मालूम है एक्स वाई की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? x+2y डिवाइडेड बाई x+y। सो 21 + 16 कितना हो गया? 37 डिवाइडेड बाई 29। 15 + 6 कितना हो गया? सी 15 + 6 21, 21 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे 8 + 16 24, 24 डिवाइडेड बाई 16। और 13 + 20, 13 + 20 33, 33 डिवाइडेड बाई 23। ठीक, आपको पता करना है कि इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। लीस्ट पूछा है, लीस्ट क्या होगा? ओके, सो दिस इज 1 + 12/29, दिस इज 1 + 3/18, this is 1 + 8/16, this is 1 + 13 + 10 23, 23 and 20 + 13, so 1 + 10/23। अब सी 3/18 is 1/6, सब में 1 तो कॉमन है, दिस इज 1/6। बाकी ये 1/6 तो नहीं है ना, 12 6 just 72 होता है, छोटा ये बड़ा है।
8 सिक्स जा, ये तो हाफ है, ये भी छोटा है। 10 सिक्स जा 60 जबकि है 23, तो ये भी बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 14th वाला। सो द आंसर इज 14th। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। मैं आप इसको इजीली गेस कर सकते थे। सी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इसमें इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी हम कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सो दिस इज 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब जिसका भी y छोटा होगा वो सबसे क्या होगा? वो ये सबसे कम होगा। तो आप देख लीजिए y सबसे छोटा किसके लिए है? 14 के लिए है ना। तो वी कैन इजिली गेस ऑल्सो द आंसर वुड बी 14th। सो 14th इज द करेक्ट आंसर। So I hope the question is clear to all of you, all these four questions. This was categorized by so-called cat pundits as moderate to difficult. ठीक है, but as you can see, the question was indeed time consuming. थोड़ा सा आपको you have to dig deeper to get to the answer. So what are our key learnings from this illustration? The idea behind discussing this question was to tell you very clearly, unequivocally, that there is no point hovering around average level question in DI and LR. That is good at the beginning for initial first few attempts. You can solve simple questions, easy going questions, but you have to get to the level of CAT in order to be comfortable in the exam. आप जितना ज़्यादा कैट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। एंड द की हियर इज टू प्रैक्टिस कैट लेवल क्वेश्चंस एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जितना वेराइटी के क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज आंसरिंग दिस क्वेश्चन। I had not done exactly this question, but there were certain clues that my previous experience was giving me. So I had done a question where एक कुछ अनाज का प्रोडक्शन होता है, उसमें से कुछ स्टोरेज होता है हर ईयर, कुछ कंजम्पशन होता है, कुछ एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। फॉर एवरी ईयर दिस डेटा वाज गिवन। इट वाज अ सिमिलर वन। एक रो निकालिए, उसी पैटर्न में सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सारे रोज के कैलकुलेशंस होते गए थे। उसी तरह का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, एक बस वाला। ये बहुत फेमस है, कई सारे आपको मॉक टेस्ट में भी मिला होगा। एक बस है जो कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, ये एक बस टर्मिनल से दूसरे बस टर्मिनल जा रही है। कई बार रास्ते में कई सारे स्टॉप्स हैं, हर स्टॉप पे कुछ पैसेंजर चढ़ रहे हैं, कुछ पैसेंजर उतर रहे हैं। तो आपको पूरा ये कैलकुलेट करना था कि कौन सा पैसेंजर जो एक स्टॉप पे चढ़ा तो कितने सारे अगले पे उतरे, कितने उसके अगले पे उतरे। इस तरीके से पूरा एक बनता था। तो सेम पैटर्न था। सो देयर वाज अ पैटर्न हियर। एक रो में जो कैलकुलेशन है, द सेम कैलकुलेशन अप्लाइज टू द सेकंड रो, द सेम कैलकुलेशन अप्लाइज टू द थर्ड रो, एंड सो ऑन। सो आई कुड गेट सर्टेन क्लूज कि ये शायद उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इफ आई एम एबल टू नो interpret, crack open one row calculation, the same calculation will follow for all the rows. So this idea itself was enough to give me confidence. तो इसी तरह के आइडियाज आपको मिलेंगे अगर आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिसिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज की टू डू वेल इन DIN। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके टेकअवेज भी बहुत क्लियर होंगे कि कैट में DILR में अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है। You have to practice cat level questions after few initial attempts of simple question, and we have to practice variety of questions. All right, so this is all from my side for as far as this video is concerned. Next video में भी हम लोग कुछ और cat 20 के ही questions discuss करेंगे. Till then, bye bye.